गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था आपका। 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ से फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/3 एंड 4/5। सेकेंड है -3/2 एंड 5/3। इनके बीच आपको कुछ, ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए इस पार्ट इसका जैसे आपका 2/3 एंड 4/5 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 एंड 5 का एलसीएम है, ठीक है ना। टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या आया 15, कितना है 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, 3 5 जा 15, यानी ऊपर नीचे यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 10/15 आ गया। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे 4/5, 5 का डिवाइड 15 to 28, 3 10 गया, तो 4 into 3/15 आया, ठीक है। 4 into 3 और 5 into 3 कर देंगे, तो 12/15 आ गया। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, बस 10 और 2 के बीच में 5 नंबर नहीं आ सकते हैं, तो आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप बढ़ा सकते हैं। कहने मतलब यहाँ पे 2 कर दें मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 2 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 2 या 20 अभी भी नहीं आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कितने करें, 30 कर लेंगे, 36, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। कितने करेंगे 3 का। ये जैसा भी इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं आप रेशनल नंबर, तो 10 3 या 30 अपॉन, ठीक है, 45 एंड 12 3 या 36 अपॉन 45 नंबर। तो आप 30 अब और 36 के बीच में 5 रेशनल नंबर आ सकते हैं। सो ठीक है, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके आंसर्स हो गए। कोई भी यहाँ पर नंबर दूसरा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके आंसर क्लियर है, ठीक है। क्योंकि हम 2 नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यह सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे कह रहा है -3/2 एंड 5/3, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इक्वल टू 6। यहाँ लिखेंगे आप 3/2, 2 का डिवाइड करो 6 में 3 का मिलेगा, तो -3 3/2 into 3 -9/6 बन गया। इस तरह से 5/3 लिया, 3 2 या 6, तो आप यहाँ पर 5 into 2 करेंगे और 3 into 2 करेंगे, 5 2 या 10/6 हो गया। तो -9 और 10/10 के बीच में आप नंबर सो कितना जाएगा, -9 -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 और -4/6। ये आपके 5 रेशनल नंबर्स मिल गए, ठीक है ना। इस तरह से आप
इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। क्वेश्चन नंबर 6 राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 से ज्यादा, ठीक है। 5 रेशनल नंबर आपको राइट करना है, ठीक है। -2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप -2 से -1 तो आपका आंसर जैसे मैंने लिया -3/2 यानी माइनस का 1.5 -1/2, ठीक है। 0 1/2 ये जो है -2 से ज्यादा है, ठीक है। इस ग्रेटर देन दीज रेशनल नंबर्स आर greater than -2, ओके। जब ये वैल्यू -2 से ज्यादा ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड 10 रेशनल नंबर 10 रेशनल numbers between 3/5 and 3/4। इनके बीच आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया था 5 and 4 टेक LCM of 5 and 4 is equal to 20। तो यहाँ पे आपने लिखा 3 and 5 5 4 जा 20, 5 का डिवाइड 20 करेंगे, 5 4 जा 20। तो आप यहाँ 3 into 4 कर लेंगे और 5 into 4 इक्वल टू आपका आया 12/20। इसी तरह से 3/4 4 5 जा 20, तो 3 into 5/4 into 5 is equal to 15/20। अब मैंने देखा कि हमारे 10 रेशनल नंबर इनके बीच नहीं आ सकते। 2027 12 और 15 के बीच 10 रेशनल नंबर नहीं आ सकते, तो आप इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 का 48 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 60 हो जाएगा, कितना 60। 48 और 60 के बीच आपके नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप इसका 4 का मल्टीप्लाई किया, इसमें किया 4 का, तो 48/80 हो गया ये। इसमें भी 4 का किया, इसमें भी 4 का, ठीक है। ये हो गया, ये आपका 60/80 हो गया। अब आप देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है, 48 और 60 के बीच में 10 नंबर मिल सकते हैं। सो 49/80 50/80,
53/80, 54/80, ठीक है, 55/80, 56/80, 57/80, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 58/80। ये आपके 10 नंबर्स मिल गए। तो कुछ भी हो सकता है आंसर यहाँ पर, अगर मान लो 160 करना चाहें डबल हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरह से इनको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का आपका। अब आपका आता है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब आपकी इक्वेशंस होंगी वो ओनली वन वेरिएबल के अंदर होंगी। जैसे मैं लिख दूं x + 2 = 5, ये इक्वेशन है और किसमें है? वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ x ही है। ठीक है, आप 9th में जाएंगे वहां पर x + y = 5, इस तरह से टू वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 5 - 2 इधर ले आएंगे, -2 हो जाएगा, x = 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मिल गया। इस तरह से इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन होता है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आइए। एक्सरसाइज आपकी है 2.1। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट है x - 2 = 7। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? x - 2 = 7, x की वैल्यू यहाँ पर हटाना है 2 को, तो x माइनस यहाँ +2 कर दें तो इधर भी +2 करना पड़ेगा। तो इससे ये कट जाएगा। x = कितना आ गया? 7 आ गया। 9 कितना आ गया? 9। आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है y + 3 = 10। आपको इस 3 को हटाना है, क्योंकि मुझे तो y रखना है। तो क्या करें? y + 3 -3 कर दिया जाए, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। इससे ये कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका x6 = z + 2 लिखा। यहाँ पर आपको z रखना है, तो यहाँ से 2 माइनस करो और z + 2 है, यहाँ भी माइनस करो, तो इससे ये कट गया। तो यहाँ क्या बचा? 4। z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्लियर? ऐसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है 3/7 + x = 17/7। इसको गायब करना है, तो 3/7 - 3/7 प्लस ये 17/7 यहाँ पे भी करना पड़ेगा -3/7। इससे ये कट गया। तो यहाँ से बच गया x = यहाँ से वैसे लिया 7, 17 - 3 x = 14/7 2 जा, ये आपका आ गया 2 आंसर। क्लियर? इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5
ठीक है। 6x इक्वल टू 12 है, तो आपको क्या करना है, हमें सिर्फ x रखना है, तो क्या करें, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड by 6, तो 6x अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, ये कर दिया। x इज इक्वल टू 6 टू या 12, 2 आ गया। क्लियर। 6 क्वेश्चन है आपका t अपॉन 5 इज इक्वल टू 20 है, ठीक है ना। 10 है, कितना है, 10। तो इस 5 को हटाना है, तो मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो यहाँ से t इंटू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 5, इससे ये कर दिया t इज इक्वल टू 50 आ गया। कितना आ गया, 50। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे आपका है 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18 है, इस 3 को मुझे हटाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 3 अपॉन 3, 18 इंटू 3 भी करना पड़ेगा, इस 3 से 3 कट गया, 2x इक्वल टू 54 आ गया। इस 2 को हटाना है, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड कर दिया, इससे ही कट गया, x इक्वल टू 27 आपका आंसर आ गया। क्लियर। 8 नंबर है 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 को डालना है, तो 1.65 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे ये कट गया, 50 6 या 90, और 50 फिर 50 59 24, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से आपका y आ गया। कितना आ गया, y, ठीक है ना, ये आ गया y। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से हमें पहले तो 9 गायब करना है, 9 प्लस कर दो बोथ साइड। क्लियर। इससे ये कट गया, 7x इज इक्वल टू 25 आ गया। 7 को भी हटाना है, तो 7 का हम डिवाइड करते हैं, इस 7 से 7 मिल गया, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 7 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखिए 12, x प्लस 3 x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15, यहाँ से x अपॉन 3 प्लस 1 है, इसको हटाना है, रीड करना है, दोनों तरफ 1 माइनस किया, इससे ये कट आउट, 17 15 7 माइनस 15, x अपॉन 3 इक्वल टू -8 अपॉन 15 है। इस 3 को हटाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, -8 इंटू 3 अपॉन 15, इससे ये कट गया, 3 5 15,